जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रशियन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। रशिया अभी बिग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है इंडियन वर्कर्स को। तो पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स रशिया जा रहे हैं। दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट किए थे। इंडिया के साथ इंटरनल एग्रीमेंट हुआ था एंड इंडिया से रशिया 31 लाख वर्कर्स 3.1 मिलियन वर्कर्स रशिया रिक्रूट करेगा, इंपोर्ट करेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, तो अभी तक 70,000 इंडियन वर्कर्स रशिया में जा चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो आने वाले 10 साल में करीब 31 लाख वर्कर्स इंडिया से जाएंगे और रशिया में काम करेंगे। तो रशिया में काम करने के लिए वर्क परमिट का ज़रूरत है और रशिया ओनली इंडियन सिटीजन को, इंडियन नेशनल को वर्क परमिट देता है। तो आने वाले दिनों में बिग अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन वर्कर्स के लिए। लेकिन जो इंडियन वर्कर्स 31 लाख वर्कर्स जो जाएंगे, ये नॉर्मली जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जाएंगे, 2 साल 3 साल वर्क करने के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ सेटल होने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया में सेटल होने के लिए उनको प्रोफेशनल वर्कर्स का ज़रूरत है, जैसे कि IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एंड आपका जो इकोनॉमिस्ट। तो ये जो प्रोफेशनल्स है ये सब है प्रोफेशनल वर्कर्स। तो ये लोग जाकर रशिया में ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं और ज़्यादा मतलब साल काम कर सकते हैं या वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो ये जो वर्कर्स जाएंगे प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए चाहिए रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा। और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जाएंगे, 31 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जाएंगे, उनमें से अगर कोई 10th पास है, 12th पास है और उनको रशियन लैंग्वेज B लेवल तक रशियन लैंग्वेज आता है, तो वो आने वाले दिनों में रशिया में रह सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, काम कर सकते, ज़्यादा काम कर सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। इसलिए रशियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया में काम करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए एंड सेटल होने के लिए, बिजनेस करने के लिए। रशियन लैंग्वेज वाइडली स्पोकन विद इन रशिया एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जब रशियन फेडरेशन था 1991 से पहले, पूरा रशियन फेडरेशन में रशियन लैंग्वेज चलता था। और रशिया में जब रशिया करीब 16-17 कंट्रीज से डिवाइड हो गया रशियन फेडरेशन, तो अभी भी अलग अलग जो सेपरेटेड कंट्रीज़ में रशियन चलता है। जैसे कि बेलारूस में पूरा रशियन चलता है, यूक्रेन में भी चलता है, देन आपका आर्मेनिया में चलता है, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब जगह में रशियन वाइडली स्पोकन वहाँ पर बोला जाता है। और ऑल ओवर रशिया में एक्सेप्ट 2-3 प्रोविंस को छोड़ के वहाँ पर रशिया पूरा चलता है। जैसे कि आपका तातारस्तान हो गया, एक उनका प्रोविंस है तातारस्तान, बोस्कोस्तान। तो ये जो स्टेट है वहाँ पर रशियन के साथ साथ वहाँ का लोकल लैंग्वेज चलता है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर रशियन फेडरेशन में, रशिया में रशियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट किसमें, आपका वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द रशिया, जैसे कि गवर्नमेंट में, मीडिया में, एजुकेशन सिस्टम में, लॉ में एंड ऑल द डेली लाइफ में रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर रशियन लैंग्वेज आपको आता नहीं है तो रशिया में रहना, काम करना, बिजनेस करना, सेटल होना 99% यह पूरा मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक, PhD तक आपको रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत रहेगा। ठीक है, इसलिए रशियन इंपॉर्टेंट है। रशियन लैंग्वेज जानने के लिए आपको वहाँ का जो रशियन लैंग्वेज का टेस्ट रहता है, टोफल, टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश में रहता है टोफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि आप अमेरिका, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आप जाओगे, माइग्रेट करोगे या पढ़ने के लिए जाओगे, अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश को आप पढ़ने के लिए जाओगे या माइग्रेट करोगे तो आपको टोफल क्लियर करना पड़ेगा या आइलेट्स क्लियर करना पड़ता है। ऐसा रशिया में अगर आप माइग्रेट करना चाहोगे, सेटल होना चाहोगे, बिजनेस करना चाहोगे, एजुकेशन लेना चाहोगे, तो आपको टोफल क्लियर करना पड़ेगा। टोफल होता है द टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, TORFL, टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज। टोफल में क्या होता है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो ये 6 लेवल का लैंग्वेज क्लियर करना पड़ता है। जो माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उनके लिए जो लेबर कैटेगरीज, लेबर्स हो गया, मैसन, कारपेंटर,
इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जाएंगे वहाँ पर 1-2-3 साल काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, इंडिया वापस आएंगे, तो उनको लिए लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपको रशिया में आगे काम करना है, आगे कुछ आपको वहाँ पर बिजनेस करना है, वहाँ पर सेटल होना है, वहाँ पर एजुकेशन आगे पढ़ाई करना है, वहाँ पर आपको जो आपका जॉब है उसको और बड़ा जॉब आपको पाना है, तो इसके लिए आपको टोफल क्लियर करना पड़ेगा। टोफल के लिए आपको मिनिमम B2 लेवल, A1 A2 B1 B2 लेवल क्लियर करना पड़ेगा। और जो लोग जाएंगे जो डॉक्टर काम करने के लिए, डॉक्टर हो गया, PhD करने के लिए जाएंगे, साइंटिस्ट हो गया, तो इन लोगों के लिए C2 लेवल का ज़रूरत है। C2 लेवल मतलब आपको पूरा फुली फ्लुएंट होना पड़ेगा रशियन लैंग्वेज में, मतलब उसमें 1.5 साल तक पढ़ना पड़ेगा। B2 लेवल तक आपको 1 साल तक रशियन पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें रशिया में जाकर आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ना है यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना है, पास करना है। और अगर आप रशिया में आप माइग्रेट करना चाहते हो और आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लार्ज इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल गया और आपने 5 इयर्स वहाँ पर रेजिडेंसी वीज़ा में रहा एंड आपने टाइमली टैक्सेस पे किया, फिर भी आपको A2 लेवल रशियन लैंग्वेज क्लियर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सिटीजनशिप लेने का टाइम पे। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर के लिए चाहिए C2 लेवल चाहिए, डॉक्टर के लिए, साइंटिस्ट के लिए। एंड IT इंजीनियर्स, अमेरिका से बहुत सारे IT इंजीनियर्स वापस आ गए, इंडिया से बहुत सारे IT इंजीनियर्स हैं जो इंडिया से भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर रशिया में IT इंजीनियर्स का काफ़ी डिमांड है, लेकिन उसके लिए आपके लिए B2 लेवल रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत है। तो अगर आप ऑलरेडी इंडिया में एजुकेशन क्लियर कर चुके हो, जैसा कि आपका B.Tech M.Tech, जो लोग B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर चुके हो, B.Tech मैकेनिकल, तो आपको रशिया में जाकर B2 लेवल में आप रशियन लैंग्वेज को क्लियर करिए 1 साल में, तो आपको जॉब मिल जाएगा, अच्छा सैलरी में जॉब मिलेगा, कम से कम 1.5-2 लाख इंडियन रुपीज़ में सैलरी में मिल जाएगा, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर में मिल जाएगा, अगर इंडिया में जॉब नहीं मिलता है तो IT इंजीनियर्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स का डिमांड है, IT इंजीनियर्स का डिमांड है, एंड ऑल द मेडिकल टेक्नीशियंस का डिमांड है वहाँ पर, एंड ऑल द फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, फैक्ट्री मैकेनिक्स, एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जितने सारे मैकेनिक्स होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं, उनके लिए B2 लेवल का ज़रूरत है। क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो, उनका जो सुपरवाइज़र रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे जिसको हिंदी आता है और रशियन आता है। ठीक है, तो आपको आपका सुपरवाइज़र के साथ बात करना है, रशियन लोगों के साथ बात नहीं करना है। तो ऐसा लोगों को वो लोग रिक्रूट करते हैं सुपरवाइज़र कैटेगरी में, जिसको थोड़ा रशियन आता है और हिंदी आता है, तो फिर वो आपके अंडर में आपके ऊपर काम करेंगे। तो माइग्रेंट वर्कर्स का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स, टेक्नीशियंस हो गया एंड मैनेजर्स लेवल हो गया, देन आपका IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड रिटेल मैनेजर्स, सुपरमार्केट में काम करने के लिए जितने सारे स्टाफ्स होते हैं, मर्चेंडाइजर्स, स्टोर कीपर्स, देन आपका हो गया कंस्ट्रक्शन लेवल में जितने सारे पाइपिंग इंजीनियर्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गया, MEP इंजीनियर्स हो गया, सिविल इंजीनियर्स हो गया, तो ये लोगों के लिए B2 लेवल का ज़रूरत है। ठीक है, और डॉक्टर्स अगर आप ऑलरेडी MBBS कंप्लीट कर चुके हो तो रशिया में जाकर PG करिए, PG के साथ साथ रशियन लैंग्वेज क्लियर कर लीजिए, फिर आप जैसे PG कंप्लीट करोगे तो उसका वहाँ पर अच्छा सैलरी में जॉब मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आप इंडिया में PG कर चुके हो, रशिया में आपको काम करना है, तो आप जाकर लैंग्वेज कंप्लीट करके रशिया का जो एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ का लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम लिख दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपको क्लियर करने के बाद जॉब मिल जाएगा। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, पाइपिंग इंजीनियर्स, देन आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, देन आपका आ गया एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, तो ये जो और ऑल काइंड ऑफ टेक्नीशियंस, इन लोगों के लिए ज़रूरत है। होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वहाँ पर इतने सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जॉब करने के लिए आदमी का ज़रूरत है, लेकिन आपको रशियन लैंग्वेज ज़रूरत है। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है रशिया में एंड आर्मेनिया में। अगर आप रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, 1 साल में आपको B2 लेवल क्लियर करना है, टॉर्फल का B2 लेवल का क्लियर करना है। अगर आपको रशिया में प्रोफेसर में काम करना है, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर में काम करना है, आपने ऑलरेडी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हो एनी स्ट्रीम इन इंडिया, एंड आपको रशिया में एज ए प्रोफेसर काम करना है, तो आपको 1.5 साल
वहाँ पर रशियन C2 लेवल क्लियर करना है। तो C2 लेवल में आपको कंप्लीट रशियन स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा 1.5 साल में। तो 1.5 साल क्लियर करने के बाद रशियन लैंग्वेज आप एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हो। मतलब आपको इंग्लिश एंड रशियन दोनों फ्लुएंट आना चाहिए एज ए प्रोफेसर काम करने के लिए कोई एनी स्ट्रीम में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको जो प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हो गया, देन मैकेनिकल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, रिटेल प्रोफेशनल्स, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, सिविल इंजीनियर्स। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैसिवली हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स का ज़रूरत है। तो इसलिए आप अगर रशिया में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो 1 ईयर लैंग्वेज कंप्लीट करिए। 1 साल का B2 लेवल क्लियर कर सकते हो, टॉफल का टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही आपका 1 साल का क्लास है, 1 साल में आपको स्टूडेंट रेसिडेंसी मिलेगा। आप हॉस्टल में रह सकते हो, पार्ट टाइम भी अलाउड नहीं है एक्चुअली, 1 साल का कोर्स में अलाउड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो आप अगर पार्ट टाइम भी करोगे 40-50 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अलाउड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैंपस है वहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, वहाँ पर अगर आप काम पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 साल कंप्लीट होने को आएगा, आपका 2-3 महीना बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तो आप नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, फिर नौकरी मिल जाएगा, फिर आप स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क परमिट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रशिया में है, आर्मेनिया में भी है। अगर आर्मेनिया में कम पैसा में एडमिशन हो जाएगा, रशिया में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि रशिया महंगा है, हॉस्टल महंगा है, खाना पीना रहना महंगा है, ट्रैवलिंग महंगा है, सब कुछ महंगा है रशिया में। अगर आप 10-12 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो खाना पीना रहना 1 साल का कोर्स में, तो रशिया जाइए। रशिया में जाकर आप लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज क्लियर कर लीजिए, वहीं पर आप जॉब ढूंढिए, जॉब मिल जाएगा तो जॉब चेंज कर लीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो कंपनी बना लीजिए, कंपनी बना के आप खुद का रेजिडेंसी ले लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और अगर माइग्रेट करना है, अगर आपको वहाँ पर सेटल होना है, तो इधर जॉब करके कुछ 5 साल रह के अप्लाई करिए सिटीजनशिप के लिए, या बिजनेस करके सेटल होके 5 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए। तो हमारा कंपनी आपको हेल्प करेगा एडमिशन के लिए, स्टडी इन रशियन लैंग्वेज में एडमिशन के लिए, और आपको हेल्प करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए, बिजनेस करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखा रहा हूँ इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कलकत्ता में, मुंबई में हमारा जो एसोसिएट कंपनीज है वहाँ पर हमको बता देंगे, पार्टनर कंपनीज है, आप वहाँ पर जाकर जो भी आपका एडमिशन वगैरह एडमिशन लेकर आप रशिया जाकर स्टार्ट कर सकते हो। अभी मार्च, अप्रैल, मई में, अभी मई तक एडमिशन स्टार्ट होगा, और कोई यूनिवर्सिटीज़ में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा आर्मेनिया, रशिया में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप रशिया में स्टडी करने के लिए रशियन लैंग्वेज, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, जो एड्रेस बता दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।